गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जिससे कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि स्कूल में कैसे बातचीत किया जाता है, यानी कन्वर्सेशन कैसे होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। आज हम लोग मार्केट के बारे में जानेंगे कि जैसे आप एक कस्टमर है और आप एक दुकानदार, यानी कि एक मार्केट में जाते हैं तो किसी भी दुकानदार से कैसे सामान खरीदेंगे इंग्लिश में बोलकर, कैसे वैसे इंग्लिश बोलने वाला होगा तभी आप खरीद सकते हो। इंग्लिश बोलने वाला दुकानदार होगा तो आप इंग्लिश बोलकर उसे खरीद सकते हो, वरना क्या बोलेगा, बाबू हमारे इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी में ही बोलिए। लेकिन फिर भी हम कन्वर्सेशन के लिए यानी इंग्लिश बोला कैसे जाता है, कैसे सीखा जाता है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लिखा है मार्केट में क्या होता है, बाजार यानी कन्वर्सेशन, यानी कि जब आप मार्केट में जाते हो तो दुकानदार से कैसे बातचीत करोगे किसी भी सामान को परचेस करने के लिए। सबसे पहले कस्टमर मैंने क्या होता है, ग्राहक। क्या होता है, तो मान लो मैं ग्राहक हूँ, मैंने किसी यानी किसी शॉपकीपर मैंने क्या होता है, दुकानदार। क्या होता है, तो मैं कस्टमर हूँ, किसी दुकानदार के पास गया तो किस तरह से पहले जाते जाते क्या कहूँगा, गुड मॉर्निंग। क्या बोलूँगा, गुड मॉर्निंग का शुद्ध हिंदी क्या होता है, सुप्रभात। क्या होता है, तो मान लो मैं दुकानदार के पास गया, बोला गुड मॉर्निंग सर। सर का हिंदी होता है महाशय। क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सर ही मैंने बोला करो, कोई भी है आपसे लीजेंड कोई दिखता है, सीनियर दिखता है, सर ही बोलो। मैं हमेशा सर ही किसी को बोलता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट देन गेट बैक यू रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को इज्जत देते हो तो बदले में इज्जत मिलेगा, वही चीज़ हुआ है। तो कोई भी आपसे सीनियर है दुकानदार, तो सर थोड़ा सा, चाहे कोई मान लो मेरे बाइक चलाता हूँ तो कोई आगे आ जाता था, बोलता हूँ सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। चाहे कोई भी हो, गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो, कोई बोले सर थोड़ा साइड दीजिए ना, आगे जाना है। सर का हिंदी होता है महाशय, या कहीं भी यूज इसे कर सकते हो। ये एक ऐसा सर सेंटेंस है ना, समझो कि सामने वालों को मतलब मन में वो इथी होता है, फीलिंग हो जाता है कि भाई कितने प्यार से बोला है कि थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे आगे जाना है। अब ये बोलोगे इतनी हॉट ईयर साइड हो जाइए तो थोड़ा अजीब लगता है। तो ऐसी कोई वर्ड भी नहीं बोलना है जो सामने वालों को इरिटेट हो। इरिटेट में समझते हो ना, एकदम मतलब अजीब सा लगे उसको। सर बोलो, महाशय आते हैं। तो मान लो कस्टमर है, हम दुकानदार के पास गए, जैसे ही तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, दुकानदार भी बोलेगा गुड मॉर्निंग। दुकानदार क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। व्हाट डू यू वांट, है ना, यानी दुकानदार को पास में गया, बोला गुड मॉर्निंग सर, तो भी बोला गुड मॉर्निंग। फिर इसके पास वो बोलेगा व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। अगर मैं छोटा हूँ वो बड़ा है तो तुम बोल सकता है, लेकिन यू का हिंदी दो होता है, एक होता है आप, एक होता है तुम। अगर मैं छोटा हूँ तो बोल सकता है कि हाँ तुम क्या चाहते हो। अगर थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर है दोनों आदमी तो मुझे भी वो रिस्पेक्ट देगा, बोला कि हाँ व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। यहाँ पर कस्टमर, अब मान लो फिर मैं ही हूँ, पूछ रहा हूँ कि आई वांट 1 किलो एप्पल्स, मुझे 1 किलो का चाहिए, एप्पल चाहिए। ये नहीं कहना कि मुझे 1 लीटर एप्पल चाहिए, 1 लीटर नहीं ना बोलोगे ऐसा। चाहे वो ये मत बोल देना कि मैंने 1 लीटर एप्पल चाहिए, दर्जन से भी मिल सकता है एप्पल, ऐसी कोई बात नहीं है, गिन कर तो दे ही सकता है। लेकिन अगर प्राइस रखा होगा कि 1 एप्पल 5 रुपया है तो ये दे सकता है 12 को गिन कर, 12 5 60 रुपया आपको दे देगा, मान के चलो। लेकिन केजी में होता है, कैसे होता है, केजी में। तो खैर आते हैं, वही लिखा है कि मैंने बोलूँगा कि क्या बोलूँगा कि आई वांट 1 किलो एप्पल, मुझे 1 किलो सेब चाहिए, मुझे 1 किलो सेब चाहिए, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। आगे चलो, शॉपकीपर मैंने दुकानदार। एनीथिंग एल्स मतलब होता है कुछ और चाहिए, और कुछ और चाहिए। कस्टमर ने पूछा व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। मैंने बोला कि आई वांट 1 किलो एप्पल, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। उन्होंने 1 किलो सेब मुझे दे दिया। आगे क्या कि मैं फिर से बोला, मैंने वो दुकानदार बोला कि एनीथिंग एल्स, कुछ और भी चाहिए, और बताइए क्या आपको चाहिए। तो ऐसे ही खाना वाना खाते हो, चाहे घर में कुछ बने कुछ है तो बोल सकते हो कुछ वर्ड में नहीं। इसको अब सेंटेंस भी यूज करना सीखो, ठीक है। इंग्लिश अपने से नहीं आता, ऐसे ही घूमते फिरते बोलते। जब स्कूल से घर जाते हो कुछ बोला करो, घर से स्कूल में आते हो तब कुछ बोला करो ऐसे ही। जैसे वहाँ पर ब्रिज बन रहा है, वाओ टुडे लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओ गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेचर मेड दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही कुछ टूडल फोडल कुछ भी बोलो, धीरे धीरे बोलते बोलते सेंटेंस सही अपने आप वो ऑटोमेटिकली आने लगेगा। नहीं बोलोगे नहीं आ पाएगा कुछ भी। तो फिर कस्टमर यानी फिर मैं बोलूँगा कि यस गिव मी ½ किलो बनाना, जी मुझे ½ किलो क्या दीजिए, बनाना दीजिए। बनाना मैंने क्या होता है, किलो, यानी आधा किलो केला दीजिए। वैसे दर्जन में होता है, क्या होता है, दर्जन में होता है। शॉपकीपर दुकानदार, हेयर यू आर का मतलब क्या होता है, लीजिए। क्या होता है, लीजिए। तो वही तो यहाँ पर लिखा है ½ किलो बनाना, तो बनाना मैंने ठीक है, लेकिन लिखा हुआ लेकिन होता है दर्जन में। क्या होता है, दर्जन में काउंट करके देता है।
हेयर यू आर, ये लीजिए। कस्टमर, फिर से मतलब हाउ मच इज इट, कितने रुपया का है, कितने, इसका पैसा कितना है, क रुपया में दीजिएगा, इसका कीमत जो है कितना है। फिर शॉपकीपर यानी दुकानदार क्या बोलेगा, इट इज़ 100 रुपीज़, यानी कि ये 1 किलो कितना है ना, हाफ कितना है, हाफ ना है, हाफ किलो यानी हाफ दर्जन ले लो, हाफ यहाँ पे हाफ ही डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DOZEN। अब जो मान लो मिस्टेक हो गया है तो क्या होगा, सुधार करना, मिस्टेक से इम्प्रूव किया जाता है। ये ज़िंदगी में हम लोग चीज़ सीखते हैं, सोचते हैं कि गलती हो गया, गलती कभी नहीं होता है, मिस्टेक होता है। क्या होता है, तो मिस्टेक का हमेशा इम्प्रूव करो, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हो, इस दुनिया में कितने भी कोई कितना भी लीजेंड क्यों नहीं हो, हर किसी से कोई ना कोई मिस्टेक होता रहता है। तो इस बात को रिग्रेट नहीं करना है कि ये गलती हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही, तो हेयर यू आर लीजिए, हाउ मच इज, कितने रुपया का है, तो इट इज़ 100 रुपीज़, 1 किलो कितना है, 100 रुपया, 100 रुपये का होता है, 100 का रहता है, यानी 100 रुपया का है। कस्टमर प्लीज़ रिड्यूस द प्राइस, रिड्यूस मतलब क्या होता है, यानी कि ग्राहक जो मैं हूँ उसने कीमत बताया कि 100 यानी कि 100 रुपया का है, तो मैंने बोला कि क्या, कि थोड़ा सा कीमत इसका कम कीजिए। 100 रुपया है तो भाई ज़्यादा है ना, क्योंकि हम दुकानदार पर जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कितना महंगा है, थोड़ा सा कम कीजिए। तो वो फिर वो भी चला के वो बोलता है कितना के लीजिएगा, तो 2 किलो 3 किलो लेना होता है तब बोलता है ठीक है रेट लग जाएगा, 250 लेना होता है तब बोलता है कि जाइए दूसरा दुकान देखिए, वो दुकानदार देखिए वो बढ़िया देगा, बुलाइए, वो जानता है कि 100 ग्राम खाते आए हो। फिर आगे आते हैं, कस्टमर हो गया, प्लीज रिड्यूस द प्राइस, यानी कि थोड़ा सा पैसा रुपया का कीजिए, कम कीजिए। शॉपकीपर यानी दुकानदार क्या बोला हमको कि ओके 90 रुपीज़, ठीक है मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन तुमने बोला कम, या आपने बोला कि कम कीजिए, तो चलो मैं 100 रुपया ना देकर क रुपये दूंगा, 90 रुपया दूंगा। आगे चलते हैं, कस्टमर हेयर इज़ द मनी, है ना, मैंने अब दे दिया 90 रुपया 90 रुपया, तो हमने क्या कह दिया, उसको पैसा दे दिया, यानी कि हेयर इज़ द मनी का मैंने क्या होला कि ये पैसा लीजिए। यहाँ पर आ जाओ, अब दुकानदार क्या बोलेगा, थैंक यू। क्या बोलेगा दुकानदार, जब हमने उसको पैसा दे दिया तो हम मुझे क्या बोला कि थैंक यू कम अगेन। थैंक यू मैंने क्या, धन्यवाद जो आप सामान खरीदने आए हो, धन्यवाद जो आप सामान खरीदने आए हो। कम अगेन यानी फिर से आइएगा, तो मैं भी क्या बोलूँगा उसको, थैंक यू। क्या बोलूँगा, थैंक यू। क्या बोलूँगा, थैंक यू। तो थैंक यू।